हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन आवर चैनल फिजिक्स या मैजिक। तो मित्रों, हमारा आज का टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक गॉसेस थ्योरम का एक एप्लीकेशन है। तो इसकी रीडिंग मैं आपको हिंदी में एक बार बता दूं। अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस फिगर को बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो टाइम कम रहे वीडियो का, इस जैसे मैंने इसे पहले से बना रखा है। अब एक 3D फिगर है जिसे 2 डायमेंशनल प्लेन में बनाया गया है। तो इसे आपको अपने मन में बनाना होगा। जितना बढ़िया आपके मन में बनेगा उतना ही बढ़िया आपका क्लियर हो पाएगा। अब एक प्लेन शीट है, ऐसे मान लीजिए आप एक ऐसे प्लेन शीट ऐसे रखिए जिसका जो प्लेन है वो हमारे बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे ले लीजिए, और उस पर प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एवरी पॉइंट पर। ये सभी पॉइंट पर, पूरे पॉइंट्स पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस प्लेट के इस तरफ एक पॉइंट है, यहां पर r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। प्लेट ऐसे है, प्लेट से r डिस्टेंस पर यहां एक पॉइंट P है, और P पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। वो P मैं आपको दिखा दूं बोर्ड पर, वह P हमारा ये पॉइंट है, दिस इज P। ये हमारा पॉइंट P है। अब सीट ऐसे थोड़ी रखी है, सीट ऐसे रखी हुई है। अब बोर्ड पे तो ऐसे बन नहीं पाएगा, तो ऐसे दिखाया गया है, लेकिन सीट हम ऐसे मान के चलेंगे। और सीट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट यहां पर P है। जिस पॉइंट P पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब हमें गॉसेस थ्योरम अप्लाई करना है। तो गॉसेस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें क्लोज्ड सरफेस की जरूरत पड़ती है, जिसे हम गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। तो क्लोज्ड सरफेस बने कैसे? तो ये जो आपको दिख रहा है यह एक क्लोज्ड सरफेस है। इसे क्लोज्ड आपको बना इमेजिन करना है कि यहाँ पर कोई सरफेस है। हमने किया क्या इसके लिए? जैसे प्लेट है, इसके एक तरफ r डिस्टेंस पर P है, तो इसके दूसरी तरफ r डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने ले लिया P डैश। यह पॉइंट जो आपका है दिस इज P डैश, यह आपका P डैश है। और जो P डैश है P की इमेज है, मिरर इमेज है। P डैश P की मिरर इमेज है। अब जैसे यहाँ पे सीट हमारी यहाँ पे है, मतलब ये चार्ज सीट है, या बहुत इसे आप पतली प्लेट भी बोल सकते हैं। अब इसके यहाँ पर एक r डिस्टेंस पे पॉइंट P इधर है, एक r डिस्टेंस पे पॉइंट P डैश यहाँ पे है। एक सिलेंडर का इमेजिनेशन करिए जिसके प्लेन सरफेसेस पर P और P डैश है। तो यहाँ पर अगर हमारी ये चार्ज सीट यहाँ पे है, तो जो सिलेंडर है ये इस चार्ज से बाइसेक्ट हो रहा है। मतलब सिलेंडर आधा इस तरफ है, आधा इस तरफ है। अब हमें क्लोज्ड सरफेस चाहिए था। क्लोज्ड सरफेस के लिए हमने इस सिलेंडर का इमेजिनेशन किया है। जैसे कि थोड़ा यहां पर भी एक चार्ज दिखा दीजिए। अब आप इस सिलेंडर को अगर गौर करें तो इस सिलेंडर के भीतर इस प्लेट का यह पार्ट पड़ रहा है। तो जितना चार्ज इस पर है उतना चार्ज सिलेंडर के अंदर पड़ रहा है। मतलब इमेजिनरी सिलेंडर गॉसियन सरफेस के भीतर पड़ रहा है, तो इसका चार्ज हम क्यों मान लेते हैं इतने पर। ये जो अंदर वाला पार्ट प्लेट का, वह पार्ट जो इस इमेजिनरी सिलेंडर के है भीतर है, उस पर हम चार्ज प्लस क्यू ले लेते हैं। क्योंकि गॉसेस थ्योरम में जो क्यू आएगा, चार्ज आएगा, वह चार्ज होता है जो क्लोज्ड सरफेस के भीतर होता है, वही चार्ज हम लेते हैं। तो यहां पर हम इसके चार्ज को क्यू ले रहे हैं। अब ये जो सरफेस है यहाँ पे, ए वाला जो एरिया है, इसे हम ए ले लेते हैं। अब चूंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हमने माना हुआ है इसका, तो यह भी एरिया ए है और यह एरिया भी आपका ए है। तीनों एरिया ए है। अब हमें अप्लाई करना पड़ेगा। जब यहां पर अगर हम एक छोटा सा एरिया ले लेंगे डी ए, एक छोटा सा एरिया ले लेंगे यहाँ पे इस प्लेन सरफेस पे, तो इस एरिया की जो वैल्यू है दैट इज डी ए, मैग्नीट्यूड उसका डी ए है। इसका एरियल वेक्टर जो बनेगा, एरिया वेक्टर दैट इज वेक्टर डी ए, एरिया वेक्टर है। ये मैग्नीट्यूड है, कोई एरो नहीं, मतलब ऐसा मैंने दिखाया है कि ये डी ए है। सॉरी, यहां नहीं दिखा, मैं यहां दिखा लेता हूं। ये मतलब उसके छोटे से एरिया को मैंने डी ए लिया है। अगर किसी प्लस चार्ज का इमेजिनेशन मैं यहां पे करूं, प्लस क्यू नॉट, कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां पे रखूं, तो प्लस ऐसे रिपल्स करेगा इसको। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपको इसी डायरेक्शन में मिलेगी। इसी तरह अगर मैं इस तरफ प्लस चार्ज रखूंगा तो प्लस इधर रिपल्स करेगा। तो यहां पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
इसे डीए दिखा दीजिए। अगर यहाँ पे वेक्टर डीए होगा तो यह एरिया के परपेंडिकुलर होगा और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी, सेम मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर ई है। तो ये जो दोनों प्लेन सरफेसेस हैं, इन दोनों प्लेन सरफेसेस पर वेक्टर ई और वेक्टर डीए एक ही डायरेक्शन में होंगे। अब अगर हम एक कर्व्ड सरफेस पर कोई एलिमेंट्री एरिया लेते हैं तो कर्व्ड सरफेस पर एलिमेंट्री एरिया डीए की डायरेक्शन ऐसे होगी, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे ही होनी है। इसका मतलब कर्व्ड सरफेस पर ई और डीए परपेंडिकुलर है और प्लेन सरफेसेस पर ई और डीए एक ही डायरेक्शन में है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो फाई होता है हमारा, इट इज ई डी ए कॉस थीटा। ऐसे आप बोल सकते हो, डी आप उधर लिख सकते हैं। तो थीटा अगर 90 लेंगे तो कॉस 90 0 आएगा। इसका मतलब इसके कर्व्ड सरफेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, क्योंकि थीटा 90 लेने पर फाई 0 मिल रहा है। जैसा कि अपने पिछले वीडियो वायर वाला जब मैंने लिया था तो उसमें कर्व्ड सरफेस से पास हुआ था फ्लक्स, प्लेन सरफेस से पास नहीं हुआ था। यहां पे कर्व्ड सरफेस से पास नहीं होगा और प्लेन सरफेस से पास हो रहा है। तो अब हम करेंगे क्या, अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको स्टार्ट किया जाए तरीके से। एक चीज और समझ लेते हैं, जैसे आप अपने आप समझो, जैसे यहां पर हमने थिन शीट ऐसे ली हुई है, कोई भी प्लस चार्ज यहां पर रखेंगे तो प्लस को ऐसे रिपल करेगा, ऐसे रिपल करेगा, और इनफाइनाइट प्लेन है या इधर रखेंगे तो इधर रिपल्स करेगा। तो जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है सब ऐसे ऐसे जा रही है सीट के इधर इधर। तो अगर ऐसे सिलेंडर बना हुआ है तो प्लेन सरफेस से तो फ्लक्स पास हो रहा है, लेकिन कर्व्ड सरफेस से, जो कर्व्ड सरफेस है, इससे कोई फ्लक्स इसलिए नहीं पास हो रहा है क्योंकि सारी फोर्स लाइन तो इधर जा रही है, कोई भी फोर्स लाइन इस डायरेक्शन में नहीं जा रही है। अब जैसे मैं स्टूडेंट हूं, अगर मैं भी लिखना चालू करता हूं, पहले इसका कंसेप्ट क्लियर करिए। जैसे अगर हम स्टूडेंट होते, जैसे इनफाइनाइट प्लेन का मतलब ऐसे इनफाइनाइट प्लेन है और प्लेन शीट है कोई, यहां पर चार्ज में लेता तो हमें समझाया गया कि यहां पर आप प्लस चार्ज रखोगे तो ये वाला प्लस इसको इधर रिपल करेगा, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन इस तरफ जा रही है। लेकिन हमारे मन में आता है कि जो चार्ज यहां होगा वो तो इधर रिपल्स करेगा। तो चलिए हम इसके कारण नहीं, हम इन दोनों के कारण देखते हैं। जैसे अगर कोई चार्ज यहां पर है और उतनी ही डिस्टेंस पे उतना चार्ज यहां पर भी ले लीजिए, तो ये इसको अगर इस तरफ रिपल्स करेगा तो ये वाला इसको इस तरफ रिपल्स करेगा। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इधर मिलेगी, इसके कारण इधर मिलेगी। अब अगर इस पॉइंट से ये दोनों चार्ज, ये वाले पॉइंट दोनों सेम डिस्टेंस पर अगर आप ले लेंगे तो ये डिस्टेंस भी सेम मिलेगी। इसका मतलब ये दोनों चार्ज जो ए वाले हैं, इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी बना रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, उनका मैग्नीट्यूड सेम है। अब अगर ये एंगल आप थीटा ले लेते हैं तो इसका यह कंपोनेंट ई कॉस थीटा इधर आएगा और ई साइन थीटा इधर आएगा, और ये आपका ई कॉस थीटा आपका इधर मिलेगा और ई साइन थीटा इधर मिलेगा। ई साइन थीटा एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, मतलब इनका रिजल्टेंट 0 आ जाएगा और रिजल्टेंट आ जाएगा ई कॉस थीटा 2 बार है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये जो चार्ज यहां पे पड़ रहे हैं उनके कारण भी रिजल्टेंट इधर ही मिल रहा है। थोड़ा और ऊपर लेंगे तो जितना उधर लेंगे उतना एक यहां पर भी होगा, तो इनके कारण भी जो रिजल्टेंट आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा। तो किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो डायरेक्शन होगी वह प्लेन शीट के परपेंडिकुलर ही मिलेगी, मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन हमको मिलेगी रिजल्टेंट वाली वो इसी डायरेक्शन में मिलेगी। अब शुरुआत करते हैं। मतलब ये मैंने आपको कंसेप्ट बेस पर मतलब एक्सप्लेनेशन के बेस पे बताया कि इसके प्लेन सरफेस से फ्लक्स पास होगा, कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स पास नहीं होगा। अब इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। हम मान लेते हैं कि जो हमारी ये प्लेन शीट है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इस पर चार्ज प्लस क्यू है, तो लिखेंगे एफ प्लस क्यू चार्ज, if plus q charge is associated with area A, then surface charge density sigma is equal to q upon A, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए भी आप लिख सकते हैं। अब हम इसके मतलब लिखेंगे इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस, दिस इज phi1। यहां पर हम एरिया इंटीग्रेशन करेंगे, लोअर लिमिट नहीं होती है, बताता है एरिया इंटीग्रेशन है, ई डॉट डी ए। यहां पे हमने कर्व्ड सरफेस के लिए लिया हुआ है, तो ए और ये आपका मिलेगा ई डी ए कॉस 90, जैसा कि मैंने बताया है कि कर्व्ड सरफेस पे ई और डी ए के बीच का एंगल 90 है, तो ये आपको पूरा 0 मिल जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू प्लेन सरफेसेस, तो एक का निकाल के ट्वाइस कर दीजिए, दोनों का आ जाएगा। तो इसको हम दिखाएंगे phi2 से, मैं इसे ऊपर लिखने जा रहा हूं phi2, तो ये आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सरफेस, मतलब इंटीग्रेशन है लेकिन इस वाले एरिया के लिए है, और ई डॉट डी ए, फिर ट्वाइस। अब देखिए यहां पे आप बोलेंगे इस एरिया इंटीग्रेशन है, और ई डी ए कॉस 0 बिकॉज प्लेन सरफेसेस ए और डी ए पैरेलल है, ई बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ई, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है दोनों तरफ, ए डी ए है। ये होता है टोटल एरिया, उस मतलब एरिया की टोटल वैल्यू है यार जिस पर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिसको आपने ए कंसीडर किया है, तो ये आपका हो जाएगा 2, ये इसकी वैल्यू ये है। आप रीजन देना चाहे दे सकते हैं कि सिंस इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू ए, आप मैथ स्टूडेंट है, आप सॉल्व कर सकते हैं। 0 अब ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, इसे 0 टू डी ए कर देंगे, फिर यह ए आएगा, फिर ए के बेस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो आपका यही मिलेगा a माइनस 0, ये आपका 2a हुआ। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, तो टोटल फ्लक्स को मैं 5, टोटल मतलब पूरे सिलेंडर का मिला, पूरे सिलेंडर का, इसको गॉसियन सरफेस हम बोल सकते हैं। तो जगह ना होने की वजह से मैं इसे हटाने जा रहा हूं, उम्मीद है कि आप इसे समझ चुके होंगे। अब जैसे कि मैं पहले यहां तक लिख लूं इसको, तो वहां पे यहां तक गॉसियन टोटल फ्लक्स है पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, मैं उसे phi से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एंड नाउ इट इज phi1 प्लस phi2, तो phi1 आपका हो गया, phi1 कहां पे है, phi1 आपका 0 है, अब phi2 है आपका 2EA, तो phi इज इक्वल टू हो जाएगा 2EA, इक्वेशन नंबर 2। अब ये phi आपने कैलकुलेट कर ली, अब एक phi, इसी phi को आप दूसरे मेथड से निकालेंगे, मतलब गॉस की थ्योरम से, तो हम हर एप्लीकेशन में, गॉसेस थ्योरम के हर एप्लीकेशन में इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को 2 बार कैलकुलेट करते हैं। एक बार इंटीग्रेशन मेथड है, मतलब फार्मूले वाले से, और एक बार गॉस की थ्योरम वाला फाइल ले लेते हैं, फिर दोनों को इक्वल कर देते हैं। मतलब इस तरह के न्यूमेरिकल है एक तरह का। आया देखो, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि गॉसेस थ्योरम को आप एक फार्मूला मान लीजिए और उसके एप्लीकेशंस को न्यूमेरिकल, और कंसेप्ट इतना है कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को 2 मेथड से कैलकुलेट करना है। एक तो गॉसेस वाला लिया जाएगा, एक किस तरह से आपको इंटीग्रेशन मेथड से निकालना है। अब अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, Gauss's law, phi is equal to q upon epsilon naught k। यहाँ पे q इसी प्लेट इतने पार्ट का q लिया है आपने, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर जो q है आपका एप्सिलॉन है, इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, एंड k इज द डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में पूरा सिस्टम रखा हुआ है। अब हमारे पास phi आ गया, अब हम इसे फाइनल बात करने जा रहे हैं इस पर। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, 2EA इक्वल टू q अपान एप्सिलॉन नॉट k। तो यहां से आपको E मिलेगा आपको
Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट K अपान A। जिसे आपने इक्वेशन 1 लिया था, आप जानते हैं कि Q अपान A को सिग्मा बोलते हैं, तो आप इसे लिखेंगे Q अपान A को सिग्मा बोल देंगे, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे आप रीजन देना चाहें तो रीजन दे सकते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान A। इसे आप इक्वेशन 1 में बोल चुके हैं। तो इस तरह से आपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफाइनाइट प्लेन यूनिफॉर्म चार्ज शीट के कारण किसी पॉइंट पे कैलकुलेट कर लिया है। इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म। तो ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। इसे आप अगर वेक्टर बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ई की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कैपियन लगा देंगे। यहाँ पे कैपियन जो है हमारा ई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फार्मूले में आर नहीं आया। इस फार्मूले में आर न आने का मतलब ये है कि ए आर पे डिपेंड नहीं करता। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मतलब चाहे आप जहां चले जाएं वहां पे निकालेगा। हेडिंग मैंने पूरी लिखी नहीं थी, लेकिन उसमें लिखा है कि प्लेन शीट के पास किसी पॉइंट पर, मतलब ये पॉइंट प्लेन शीट से बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा। तो जैसे मान ली कि ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है, तो अगर पॉइंट आप यहां लेते हैं तो ये यहां इस एरिया का उसका सॉलिड एंगल कितना कवर करेगा? अगर उस पॉइंट से आप सॉलिड एंगल बनाएंगे इतना कवर करेगा। अगर आप थोड़ा और दूर चले जाएंगे तो और ज्यादा कवर करेगा, एरिया कवर करेगा उतने ही सॉलिड एंगल पर। तो इस वजह से जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ए वाला चार्ज थोड़ा उससे दूर हो जाएगा पॉइंट से, लेकिन और ज्यादा चार्ज उस पर ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा आसपास के पॉइंट्स पर थोड़ा बहुत दूर या पास जाने पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हमने गॉसेस थ्योरम के एक एप्लीकेशन को पढ़ा।